अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए मुर्गी के पंजों की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूं जिसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसको हम बेकार समझते हैं और ये मुर्गी के पंजे, इसमें कौन कौन से फ़ायदे हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। ऐसी क्या वजह है कि फार्मास्यूटिकल मेडिकल वाले इसको हाथों हाथ ख़रीदते हैं और इसकी अद्वियात तैयार करते हैं और इसको मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। सर्दियों के आते ही मुर्गी के गोश्त में इजाफ़ा हो जाता है, लेकिन मुर्गी के गोश्त से ज़्यादा अफादियत इसके पंजों में होती है। व्यूअर्स, ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। मुर्गी के पंजों में प्रोटीन, कैल्शियम, कोलेजन और इसके साथ कार्टिसोल पाया जाता है, जो हमारे जिस्म को सर्दी से बचाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके साथ साथ जिन पंजों को हम नकारा समझ के फेंक देते हैं, इसमें जिल्द को खूबसूरत बनाने और चमकदार बनाने की सलाहियत मौजूद होती है और सर्दियों में खुश्की से बचाता है। जिल्द में कोलेजन नामी मादा सलाहियत करता है, जो अच्छी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे रंग भी गोरा होता है और बाल भी लंबे और घने होते हैं। यानी इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितना हम सर्दियों में पंजों का इस्तेमाल करें, पंजों का सूप बना के पिएं, इससे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, जिल्द चमकदार होगी, बाल लंबे होंगे, नाखून मजबूत होंगे। इसके साथ साथ हमारा चेहरा ग्लो करेगा, उसमें खुश्की नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा पंजे लिए हैं। इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर दिया और इनके नाखून भी उतार दिए हैं। व्यूअर्स, इनको गर्म पानी में 30 सेकंड के लिए मैंने डिप किया था। इसके साथ ही मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है, 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये दोनों को मैंने एक जगह पे मिक्स कर लिया है। हल्दी ली 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैंने ली है 2 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्ची का पाउडर, ये लिया है। व्यूअर्स, इस साबुत मसालों में मैंने यहाँ पे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान का फूल और 2 बड़ी इलायची ये ली हैं। 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनको कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें थे, इनको बारीक बारीक काट लिया है। व्यूअर्स, चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है और प्रेशर कुकर में मैंने ऐड किया है 2 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज हमने गर्म ऑयल में ऐड करने हैं और इनको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक करना है, जब तक इनका कलर ना चेंज हो जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे और उसके बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। एक बाउल लिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इतना ही हमने इसको ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। व्यूअर्स, अगर हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो शोरबा जो है काला हो जाएगा। प्याज हमने निकाल लिए हैं। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह कुक करेंगे 1 मिनट के लिए। आंच को हमने बिल्कुल स्लो रखना है। जैसे ही 1 मिनट हो जाए तब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर ऐड करेंगे, टमाटरों की प्यूरी ऐड करेंगे और इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा हुआ था, ये ऐड करेंगे। 30 सेकंड के लिए हम हरी मिर्चों को भी कुक करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्ची का पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, ये ऐड करेंगे। इसके साथ साबुत मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान, 2 बड़ी इलायची, ये ऐड करेंगे। इसके साथ कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करेंगे। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पे हमने इसमें दही ऐड करना है। योगर्ट ऐड करेंगे, 5 से 6 चम्मच योगर्ट के ऐड करेंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, आपने आंच को स्लो रखना है, स्लो आंच पे ही आपने दही ऐड करना है। इससे शोरबे में फुटकियाँ नहीं बनेंगी। आपने स्लो आंच पे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और इसके बाद
प्याज को ग्राइंड कर लिया था और इसको भी ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, प्याज के साथ अच्छी तरह भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा मुर्गी के पंजों का शोरबा तैयार होगा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, इसके साथ ही मुर्गी के पंजे ऐड कर देंगे और मुर्गी के पंजे ऐड करने के बाद अच्छी सी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे भूनना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हम पंजों को अच्छी तरह भून रहे हैं और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब ऐड किया है। आप इसमें कम या ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गिलास ऐड किया है और उसके बाद कवर कर देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। व्यूअर्स, बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। व्यूअर्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर का कवर उतार लेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मुर्गी के पंजे हमारे ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे पानी भी खुश्क हो चुका है। अगर आप इस स्टेज पे पानी ऐड करें, शोरबा जितना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब मज़ीद पानी ऐड किया है और उसके बाद इसको पकने के लिए 5 मिनट के लिए रख दिया था। व्यूअर्स, मुर्गी के ये पंजे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद कुक किया है, अच्छी तरह पकाया है ताकि शोरबा हमारा अच्छी तरह पक जाए। इसके साथ ही हमने धनिया पत्ती ऐड की है, सब्ज़ धनिया ऐड किया है। इसके साथ ही गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे ताकि तमाम मसाले का अरोमा शोरबे में आ जाए। चलें व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। मज़ेदार मुर्गी के पंजे हमारे तैयार है। ये हमारी स्किन को ग्लो करेंगे, हमारी स्किन को टाइट करेंगे। ये हमारी हड्डियों के लिए बेहतरीन है। अगर आप फालज के मरीज़ हैं तब भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, अगर हो सके तो आप देसी मुर्गी के पंजे भी ले सकते हैं। चलें व्यूअर्स, आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये पंजे तैयार हो चुके हैं। आप इसको नान के साथ या ख़मीरी रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। 40 साल से अबव लोगों को मुर्गी के पंजे लाजमी खाने चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।